जंग के मोर्चे पर घातक हथियारों की तैनाती की जा रही है। अमेरिका अपने सैन्य बेड़े के सबसे खतरनाक यूनिट्स को खाड़ी और ईरानी मिसाइलों की जद में लाकर खड़ा कर रहा है। तब सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक जंग का काउंटडाउन चल रहा है? क्योंकि ट्रंप ने वाशिंगटन में फायरिंग के बाद एक ऐसा बयान दिया है जो ईरान के लिए चिंता का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ईरान से अमेरिका जंग जीतकर ही लौटेगा, तो क्या अमेरिका ने विध्वंसक जंग का नया प्लान तैयार कर लिया है जिससे ईरान को सबसे बड़ा आघात पहुंचने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने अपने विध्वंसक बाहुबलियों को मिडिल ईस्ट के कमांड सेंटर से लेकर हॉर्मुज के करीब तक पहुंचा दिया है। सबसे पहले देखिए, अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समंदर में ऐसी जगह पर पहुंचा दिया गया है जो ईरान की चिंता को बढ़ा रहा है। खबर है कि यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंडियन ओशन में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि यह धीरे धीरे गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ सकता है, जो ईरान की घेराबंदी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यूएसएस न्यू ऑर्लियंस, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस माइकल बर्क, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जैसे डिस्ट्रॉयर भी हॉर्मुज के करीब मौजूद हैं। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक है, उसकी मौजूदगी हॉर्मुज के बिल्कुल डीप पर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सैन्य मौजूदगी मिडिल ईस्ट में करीब 20 से 22 साल बाद की है। उसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर बड़ा टकराव है। जबकि रेड सी के इलाके में देखेंगे तो अमेरिकी युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की तैनाती की जा रही है, क्योंकि रेड सी पर हुती ने समुद्री रास्ता ब्लॉक करने की धमकी दी थी। ऐसे में अमेरिका ने यूएसएस बेन ब्रिज, उसके आगे यूएसएस गिराल्ड फोर्ड, यूएसएस बलकेले और यूएसएस गोंजालेज की तैनाती है। यानी कि अमेरिका ने चारों तरफ ईरान की घेराबंदी कर ली है। सवाल है कि अमेरिका हॉर्मुज के पास बड़ी संख्या में अपने घातक हथियारों की खेप क्यों पहुंचा रहा है? जब अमेरिका की तरफ से एग्रेसिव जंग की तैयारी चल रही है, तब ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण उसकी निर्णायक रणनीति है। यानी ईरान समझता है कि हॉर्मुज पर अमेरिका की बढ़त उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके संकेत ईरानी मीडिया के हवाले से भी मिल रहे हैं। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें न्यूक्लियर मुद्दे पर एक अलग डील का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। ईरान अपनी शर्तों को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के सामने रख रहा है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर नया फ्रेमवर्क है। युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी शामिल किया गया है और हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड हटाने की मांग की गई है। सवाल है कि अमेरिका ईरान की तरफ से पेश की गई शर्तों पर मुहर लगाएगा या फिर ट्रंप को उम्मीद है कि उसकी सैन्य ताकत का दम देखकर ईरान उसके सामने गिड़गिड़ाएगा। ईरान एक ऐसी डील पर राजी होगा जिसमें अमेरिका की जीत होगी और उसकी हार। सवाल है कि क्या ऐसा संभव होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में बारूदी विध्वंसक जंग की तैयारी चल रही है, तब ईरान टू अमेरिका वाया पाकिस्तान युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा किया है। ये उनका 2 दिन में दूसरा दौरा है, जहां पाकिस्तानी नेताओं के साथ अमेरिका ईरान के बीच शांति बहाली की कोशिशों पर चर्चा हो रही। लेकिन परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज की नाकेबंदी के चलते दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने अब तक ईरान के प्रस्ताव पर सहमति के संकेत नहीं दिए हैं। अमेरिका ने 2 टूक कहा है कि जब तक समझौता नहीं होगा तब तक हॉर्मुज पर ब्लॉकेड जारी रहेगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप की धमकी पर कहा है कि वो डर कर बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका हमें डराना धमकाना बंद करे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटेगा तो उसका जवाब देंगे। अरब सागर में अमेरिकी नेवी की बढ़ती तैनाती पर ईरान ने कहा है कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है, जिसका सैन्य जवाब देने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। अमेरिका को यह अपना ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के लिए हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी किसी चुनौती से कम नहीं है। अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को झुकने के लिए मजबूर करना चाहता है। ऐसे में अमेरिका ईरान को मदद पहुंचाने वालों को टारगेट कर रहा है। जैसे ईरान से तेल खरीदने के आरोप में चीन की कंपनी के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आरोप है कि चीन की कंपनी ईरान से लगातार तेल खरीद रही है, जबकि अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर आइसोलेट करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को घेरकर उसके तेल सप्लाई को प्रभावित कर रहा है।
ताकि ना तो सौदा हो सके और ना ही ईरान को पैसों की मदद मिल सके, जिससे अमेरिका के खिलाफ जंग के मोर्चे पर ईरान कमजोर पड़ सके। अमेरिका की इस कार्रवाई और ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी से चीन भी चिंतित है, जबकि ईरान रूस के साथ व्यापारिक समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये डील तब की जा रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। फिलहाल ईरान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिका को अपना शांति प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मूज पर शर्तों के साथ समझौता करने की बात कही है। यानी कि ईरान के हितों के साथ समझौता होगा तो ईरान शांति प्रस्ताव के मुहर पर साइन करेगा। संभव है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा कि युद्ध के मैदान में लड़कर भी शांति वार्ता के मेज पर जंग हार जाए। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.